और इसराइल की रिपोर्टिंग के दौरान क्या आपने नोटिस किया है कि अमेरिका के हथियारों का किस तरह से महिमा मंडन किया जाता है और ईरान के हथियारों का किस तरह से हो रहा है। अचानक से B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर विमान की बात होने लग जाती है और इसका महिमा मंडन अमेरिकी मीडिया में इस तरह से होता है कि B-2 अब उड़ने वाला है, अब उड़ चुका है, यहां पहुंच गया है, अब ईरान की खैर नहीं, B-2 स्टेल्थ ये कर देगा वो कर देगा। हम B-2 की क्षमता पर ना तो संदेह कर रहे हैं ना हमारी कोई योग्यता है। हमारी चिंता एक घातक बम वर्षक के महिमा मंडन को लेकर है। ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद B-2 का बखान और ज्यादा होने लगा है। बताया जाने लगा कि B-2A स्पिरिट 37 घंटे तक लगातार उड़ता रहा। बीच हवा में कई बार ईंधन भरना पड़ा। कहीं यह भी छपा मिला कि अमेरिका ने ऐसे 6 B-2A बॉम्बर भेजे। CNN ने दावा किया है कि इन 6 विमानों से 12 बम गिराए गए हैं। इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है। अमेरिकी मीडिया में इस बॉम्बर को नायक की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन ईरान के लिए खलनायक भी हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो लिखा है कि फोर्डो परमाणु साइट पर B-2 स्टेल्थ ने 13,000 किलोग्राम के 12 बम गिराए हैं और नतांज इस्फहान की परमाणु साइट पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। ट्रंप भी कहते रहते हैं कि इस तरह की क्षमता वाला बम गिराने का विमान केवल अमेरिका के पास है, किसी और के पास नहीं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तब से लेकर 22 जून तक आपने इसराइल के अभेद्य, अचूक और अतुलनीय हथियारों के बारे में कुछ सुना, कुछ नया देखा कि इसराइल ने अपने इन हथियारों से दुनिया को चौंका दिया है, ईरान को हतप्रभ कर दिया है। अगर सैनिक तकनीक के मामले में इसराइल इतना ही संपन्न और विकसित देश है, तो फिर ईरान के परमाणु ठिकानों को क्यों नहीं नष्ट कर सका? हमला तो उसने भी किया, जैसा कि इसराइल ही दावा कर रहा है। क्यों इसराइल को B-2 बंकर बस्टर के लिए अमेरिका का इंतजार करना पड़ा? इसराइल का भूत खड़ा किया जाता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। इसराइल की इसी सैन्य क्षमता को लेकर कितने किस्से गढ़े गए हैं, मिथक भी। उसी के नाम पर उससे दोस्ती के बहाने बनाए जाते हैं, उसकी नाइंसाफियों को नजरअंदाज किया जाता है और पीछे से धोखे से मारने की क्षमता उसकी जरूर है, पेजर में धमाका कर देगा। लेकिन इस जंग में वो अपने किस हथियार का प्रदर्शन कर सका है? क्यों ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों की चर्चा हो रही है? एक समय था जब इसराइल के आयरन डोम की चर्चा होती थी, लेकिन अब उसकी चर्चा कुछ कम नहीं पड़ गई। ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों ने आयरन डोम को बेकार कर दिया। तभी तो अमेरिका ने नौसेना का जहाज भेजा ताकि ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। बात या तो ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल की हो रही है या फिर अमेरिका के B-2 बॉम्बर की।